ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी या फाइंड आउट टेंस इन इंग्लिश सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। यदि जो बच्चे इंग्लिश से हिंदी करना नहीं जानते उनको ये रूल पढ़ना पड़ेगा। ये रूल और प्लस मीनिंग वर्ब के बाद ही किताब पढ़ना आता है। ये रूल प्लस मीनिंग नहीं सिखा रहा मैं यहाँ। मीनिंग तुम्हें याद करने हैं पासबुक से, वर्ब तुम्हें याद करनी है पासबुक से। मैं केवल रूल सिखा रहा हूँ कौन से वाक्य की हिंदी कैसे होगी। मैं सिखा रहा हूँ ग्रामर टेंस के अनुसार, ठीक है ना। अब यहाँ हमारे पास यदि कोई वाक्य इंग्लिश में लिखा हुआ आया, जैसे आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अब हमने इसमें से माइंड में पहचाना कि ये कौन सी फॉर्म का वाक्य है, तो ये हेल्पिंग वर्ब का नहीं है, इसलिए या फर्स्ट या सेकंड तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा, फर्स्ट या सेकंड। तो फर्स्ट, सेकंड तो वेंट होती है इसकी। क्या होती है? वेंट। ये तो है ही नहीं। थर्ड की सोचेंगे नहीं तो कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, फोर्थ की सोचेंगे नहीं हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, क्योंकि थर्ड और फोर्थ बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। तो हमें सोचना है फर्स्ट और सेकंड। तो ये फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब फर्स्ट फॉर्म में हम हिंदी करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट की मैं, ठीक है, फिर हिंदी करेंगे उल्टी, स्कूल। इसकी हिंदी काहे में करेंगे? फर्स्ट फॉर्म की ता है ती है मैं। समझ आ गया? मैं स्कूल जाता हूँ। अब यहाँ हमने कर दिया तो हमने क्या पहचाना? हेल्पिंग वर्ब वाला वाक्य। तो हेल्पिंग वर्ब वाला होगा तो दो में से होगा, या थर्ड फॉर्म में से या फोर्थ फॉर्म में से। तो ये किस में से? फोर्थ में से। और फोर्थ में हम आगे यहाँ पर तो किस में हिंदी हो रही है? रहा रही रहे। अब रहा रही में इस हेल्पिंग वर्ब में से आया तो प्रेजेंट है, इसमें से आया तो प्रेजेंट है। और प्रेजेंट की हिंदी क्या होती है? हूँ। तो रहा के पीछे क्या लगाएंगे? है हूँ हो। क्या पास्ट हो तो क्या लगाएंगे? रहा था रही थी। फ्यूचर हो तो रहा होगा रही होगी। समझ आ गया? तो मैं ये इसकी हिंदी तो मैं ही हूँ, है ना। स्कूल भी वही रहा। अब यहाँ हो जाएगा हमारे पास, इसकी हिंदी तो है जा, ये पहचान होगी रहा रही। आ गया ना जा रहा। अब ये किसके नीचे आ रहा है? प्रेजेंट के नीचे। प्रेजेंट के लिए क्या लगाते हैं? वो। तो हम क्या लगाएंगे? मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। यदि मैं यहाँ कर दूं वाज, क्या कर दिया? तो ये तो बदला ही नहीं हमने, ये तो वही है। इसका मतलब ये हिंदी तो वही है, क्योंकि रहा रही तो आएगा, जा रहा जा रही। हमने क्या बदल दिया? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसकी ले ली? पास्ट की। और पास्ट की हिंदी क्या है? था थे थी। तो हम इसके पीछे क्या लगा देंगे? इसको समझ आया? आ गया? हमने फिर ये बदल दिया। अब किसकी ले ली हमने? फ्यूचर की। तो ये तो बदला ही नहीं हमने। फोर्थ तो बदल ही नहीं, हम तो बदल भी नहीं सकते, है ना। ये बदल दिया हेल्पिंग वर्ब, तो फ्यूचर की पहचाने होगा होगी होंगे। तो हम जा रहा होगा कर दो, होगा कर दो, जो जैसे भी वाक्य चले। किसको समझ आया है? आ गया? तो मैंने बताया फर्स्ट फॉर्म से, मैंने बताया फोर्थ फॉर्म से। फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, समझ आ गया? इसके बाद
यहाँ हमने पढ़ा बिना हेल्पिंग वर्ब का वाक्य है ये, और बिना हेल्पिंग वर्ब का वाक्य जो होता है किसका होता है, या तो फर्स्ट का या सेकेंड का। तो फर्स्ट फॉर्म तो गोएस की, तो फर्स्ट का तो नहीं है, सेकेंड का है। समझ आ गया? तो सेकेंड का अर्थ यहाँ क्या हो गया, इसमें से हिंदी होगी हैं। तो मैं स्कूल, अब ये पहचान नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए ये पहचान। तो अब मैं स्कूल गया, गया था वो भी राइट है, गया वो भी राइट है, था थी आइए, किसको समझ आया? मैं स्कूल गया। देखो अब ये फॉर्म फर्स्ट है हैं, तो फर्स्ट फॉर्म का काम तो उधर है नहीं, थर्ड है उधर तो फोर्थ है। फर्स्ट फॉर्म का काम कहाँ, यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं आए तो ये है प्रेजेंट डेफिनेट, हेल्पिंग वर्ब आ जाए शेल विल तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो यहाँ आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट, तो हिंदी आगे की में होगी, लेकिन वो पहचान नहीं आना चाहिए। कौन सी रहा रही है, चुका चुकी नहीं आना चाहिए। तो अब मैं स्कूल जाऊंगा, इसको समझ आई? आगे ये है मॉडल, क्या है मॉडल। तो अब इसकी तो तुम जानते ही हो, और इंग्लिश उल्टी चलती है, हिंदी बनाने के लिए उल्टी। तो तुम यहाँ से जा, अब क्या लिखा है यहाँ कैन के लिए, तुम यहाँ से जा सकते हो, किसको समझ आया हैं? अब यहाँ मैं होता तो भी क्या फर्क पड़ता, समझ आया? हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता, किसको समझ आया ये? मैं यहाँ कर दूं अब कुड, अब क्या हो सकता था, मैं यहाँ से जा सकता। समझ आ गया? ये भी मॉडल आ गई, शुड आई, तो तुम्हें जमेगा यहाँ, तुम्हें डेली, डेली का मतलब रोज, दूध लेना, अब पीछे क्या जमाना पड़ेगा, समझ आ गया? अब मैं या मुझे उल्टा चलेंगे, रुकना, स्टे का मतलब ठहरना या रुकना है ना, पड़ेगा, या मुझे यहाँ रुकना
चाहिए। इसको समझ आएगी? तो मैंने ये एक्टिव वॉइस से बनने वाली सारी हिंदियाँ तुम्हें बता दी। कोई सा भी वाक्य है बुक में तुम ऐसे ट्रांसलेशन करके हिंदी कर सकते हो। अब आया पैसिव वॉइस। क्या आया? वाक्य में एक गड़बड़ हो जाती है कि हम एक्टिव वॉइस की हिंदी पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस की हिंदी एक्टिव वॉइस में कर देते हैं। तो जब भी फोर्थ फॉर्म के पहले अगर ये फोर्थ फॉर्म है, अगर ये नहीं आए लेकिन हेल्पिंग वर्ब ये आ जाए, मैं क्या बोल रहा हूँ, फोर्थ फॉर्म तो नहीं आए, कौन सी फॉर्म आए? थर्ड फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब ये आ जाए तो इसकी हिंदी तातेती में करेंगे, इसकी हिंदी थातेती में करेंगे, इसकी हिंदी गागेगी में करेंगे। किसको समझ आई? फोर्थ फॉर्म तो नहीं आई, थर्ड फॉर्म आ गई, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ये आ गई, तो इसकी हिंदी करेंगे चुका चुकी, चुका है चुकी है में। इसकी हिंदी करेंगे चुका था चुकी थी में। इसकी हिंदी करेंगे चुका होगा चुके होंगे में। समझ आया नहीं आया? और इस हेल्पिंग वर्ब में अगर बीइंग लग रहा है, थर्ड तो आ गई, लेकिन बीइंग लग रहा है तो हिंदी करेंगे रहा रही में। इस बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग आ रहा है, उसके बाद थर्ड फॉर्म आ रही है तो हम रहा रही में हिंदी करेंगे। ठीक है? जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बीइंग आ गया तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगी। अब उदाहरण करके देखते हैं, है ना? देखो भाई, पहले हम इसकी हिंदी लिखते थे मैं, लिखते थे ना, लेकिन हम अभी मैं नहीं लिखेंगे। पहले हम ये देखेंगे वाक्य, फिर थर्ड फॉर्म आ गया, और थर्ड फॉर्म में हमारे पास ये थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब ये वाली है, यहाँ तो नहीं आ रही, इधर देखो नहीं आ रही ना, यहाँ नहीं आ रही है, ये आना चाहिए एक्टिव वॉइस की होती तो, लेकिन ये वाली आ रही है। तो ये वाली हेल्पिंग वर्ब किस में होती है? जब पैसिव वॉइस का वाक्य हो जाता है। ये आना चाहिए, इसका मतलब नहीं है तो ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। कौन समझा? है ना? तो ये कौन सा वाक्य है? पैसिव वॉइस का। कैसे पहचाना? थर्ड फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब में ये आना चाहिए। ये नहीं आई, अब ये आ गई तो ये सब इंडेफिनिट की बन गई। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया। किसका हो गया? पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट इन पैसिव वॉइस। अब हिंदी कैसे करेंगे? पैसिव वॉइस में हिंदी को से होती है। किससे होती है? मुझको, उसको, कैसे? ठीक है? ये वास्तव में क्या था? मी, पर पैसिव वॉइस बनाते समय इसका क्या कर दिया? आई कर दिया। तो मी की हिंदी क्या थी? मुझको। लेकिन ये तो शकल बदल दी, जैसे 100, यहाँ दिख तो क्या है? 1, लेकिन जब इसको घटाएंगे तो यहाँ क्या बना देंगे हम? जब ही घटेगा ये है तो दिख तो आ ही रहा है, लेकिन है क्या ये? मी। ये तो बनाया हुआ है, पर काम किसका कर रहा है? ये मी का। तो मुझको पीछे से लेंगे कल। ठीक है? अब इसकी बात होती है पीटना। क्या होती है? पीटना। अब पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? पास्ट की पहचान था, थे, थी, ये था, थे, थी या ही है। तो पीटा, मुझे कल पीटा गया था। इसको समझ आई? अगर तुम्हें पैसिव वॉइस की नॉलेज नहीं है तो तुम बार बार इसकी हिंदी क्या करते हैं? मैंने कल पीटा था, मतलब किसी को पीटा था तुमने, जबकि तुम्हारी पिटाई होगी। समझ आई नहीं आई? हमें पैसिव वॉइस की नॉलेज ही नहीं है, हम तो पीट रहे हैं और उल्टा। तो किसको समझ आया? मुझको कल पीटा गया था।
देखो भाई, ये वाज आ गया, वाज आ गया। और वाज क्या कह रहा है कि यहाँ चौथी फॉर्म चाहिए आईएनजी वाली। यहाँ आएगा आईएनजी वाली वर्ब, नहीं आ रही ना? आईएनजी वाली दिख रही है क्या? नहीं है आईएनजी वाली वर्ब। फोर्थ फॉर्म का मतलब आईएनजी वाली नहीं है। कौन सी है? थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म है तो हमें पता लग गया ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। क्या है? पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो ये नियम हो गया, ये वाला पास्ट इंडेफिनेट, ये सब ये कंटिन्यूस है ना। पैसिव वॉइस में क्या बन जाते हैं? इंडेफिनेट। क्या बन जाते हैं ये? तो अब हिंदी करेंगे। द रूम, द की हिंदी क्या होती है? वह। द की हिंदी क्या होती है? वह या उस। द की हिंदी क्या होती है? कमरे की तो कमरा ही रहेगा। अब उल्टा चलेंगे हम। सजाया, ठीक है। पास्ट है, पास्ट की पहचान क्या है? कमरा सजाया गया था। अगर तुम्हें पैसिव वॉइस की नॉलेज नहीं होती तो कमरा सजाया था या कमरे ने सजाया था, ये भी कर सकते हो तुम। नॉलेज नहीं है तो कमरा खुद ही काम करवा दो उसको, कमरे ने सजाया था। जबकि कमरा तो निर्जीव है, वो काम कर ही नहीं सकता। पर नॉलेज नहीं है पैसिव वॉइस की तो हम क्या करते? कमरे ने, इसको तो लिख देते कमरे है, तो सब्जेक्ट बना देते। कमरे ने सजाया, क्या सजाया? कमरा कोई काम ही नहीं कर सकता। किसको समझ आई है? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब इस तरह के वाक्य ये थे तुम्हारे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस या फाइंड आउट टेंस इन इंग्लिश सेंटेंस, जिसमें हमने सभी टेंसों के वाक्य पढ़े। इसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस और विशेष कुछ वाक्य हैं जो बाद में बताएंगे। अभी तो यही